महाराज यार अपने आप से जो मतभेद है उनको दूर रखो। हम कहते बेच बिना तो तम नो पार्षद खटीक के लाने इमरती देवी गई थी नरोत्तम नो लेकर पूरे इसको 10 विधायक। अरे नहीं वो अपना राजनीतिक नहीं रुको। तुमने मेरे विधायक खरीदे तो कौन गया था? मेरे पार्षद खरीदे किसने खरीदे? किसने खरीदे? तुमने बेचे। कितने खरीदे? तुमने बेचा मेरे को पूरे पार्षद। कौन सा पार्षद गया? मैं तुम्हारे पास पूरे बुला लिया। हमारे पास कौन सा पार्षद लेके गया? कैसे लगाया? लगा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक का ये वीडियो है। बीजेपी की इमरती देवी एमएलए सुरेश राजे में कुछ किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। इमरती देवी का एमएलए सुरेश राजे पर आरोप भी है। कांग्रेस पार्षद सुरेश राजे ने कुछ जो आरोप वो लगा रही हैं ये साफ तौर पर आप भी सुन सकते हैं। ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के पास। उनका कहना है कि मैं नहीं गई थी। वहीं कांग्रेस एमएलए सुरेश का बयान भी आया है कि किसी के कहने पर मैं कुएं में नहीं कूदूंगा, समाज कहे तो कुएं में जरूर कूद जाऊंगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, ये वीडियो भी हम देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। क्या ये मामला है, क्यों इकट्ठे हुए थे और किस बात को लेकर ये वाद विवाद हुआ है? देखिए, समाज की आज डबरा के एक ठहराई गांव है, वहां पर ये बैठक थी। वहां पर इमरती देवी और सुरेश राजे हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो पहुंचे थे और किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ, जिसके बाद विधायक सुरेश राजे ने ये कहा, जो समाज के लोग बैठे हुए थे, चौपाल से जुड़ी हुई थी, इसमें कहा था वो किसी के कहने पर कुएं में नहीं कूदेंगे, वो समाज के कहने पर कुएं में कूद जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा आरोप एक कमेंट है वो इमरती देवी पर था, क्योंकि इमरती देवी अक्सर ज्योतिराज सिंधिया को लेकर कहती थी कि वो अगर महाराज कहेंगे तो वो कुएं में कूद जाएंगी। तो इस तरह का उन्होंने कमेंट किया, जिसके बाद इमरती देवी गुस्से में आ गई। इमरती देवी ने जो डबरा में नगरीय निकाय चुनाव में जो पार्षदों की जो खरीद फरोख्त हुई थी उसको लेकर सीधा सीधा आरोप लगाया कि तुमने पार्षद बेचे, यानी कि कांग्रेस के पार्षद जो 10 शामिल हो गए थे बीजेपी में, उसको लेकर उनका सीधा आरोप था कि ये विधायक जो थे वो तुमने बेचे थे और तुम्ही ने उनको शामिल कराया। तो इन्हीं बातों को लेकर दोनों पक्षों में लगातार विवाद होता रहा। पुलिस भी मौके पर पहुंची, उन्होंने मामले को शांत कराने की कोशिश की। आपको बताना चाहेंगे, इमरती देवी और सुरेश राजे हैं, ये रिश्ते में समधी लगते हैं सुरेश राजे इमरती देवी की। लेकिन जब से कांग्रेस और बीजेपी में जब सुरेश राजे ने कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए और बीजेपी की तरफ से इमरती देवी थी, तो उनको चुनाव हार गई थी सुरेश राजे थी, जिसके बाद से दोनों में एक तनाव का टेंशन का माहौल है। दोनों के बीच में आपसी रुतबे को वर्चस्व को लेकर लड़ाई है वो डबरा विधानसभा में छिड़ी हुई है और उसी को लेकर दोनों ही लोग अपने आप को समाज का बड़ा चिंतक बताते हैं। और आज समाज की बैठक थी, SC/ST समाज की बैठक थी, उसमें शामिल हुए थे और उसी को लेकर ये सारा विवाद है वो उनके बीच में पैदा हुआ है। बिल्कुल नासिर, अब ये पारिवारिक रूप से तो संधि और संधन है, लेकिन राजनीतिक रूप से दोनों ही जनप्रतिनिधि, और अब जिस तरह से वाद विवाद हुआ है निश्चित तौर पर इस पर आगे भी सियासत जरूर होगी। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। चले एक बार फिर से आप सुनिए कि पूरा विवाद क्या था और किस तरह से तू मैं में यहाँ पर हो रही है। अरे महाराज यार अपने आप से जो मतभेद है उनको दूर रखो। हम कहते बेच बिना तो तम नो पार्षद खटीक के लाने इमरती देवी गई थी नरोत्तम नो लेकर पूरे इसको 10 विधायक। अरे नहीं वो अपना राजनीतिक नहीं रुको। तुमने मेरे विधायक खरीदे तो कौन गया था? मेरे पार्षद खरीदे किसने खरीदे? किसने खरीदे? तुमने बेचे। कितने खरीदे? तुमने बेचा मेरे को पूरे पार्षद। कौन सा पार्षद गया? मैं तुम्हारे पास पूरे बुला लिया। हमारे पास कौन सा पार्षद लेके गया? कैसे लगाया? एक सीमा होती है मेरे पास। अरे मत ही लड़ो। सुरेश राजे को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। सुरेश राजे को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना? सुरेश राजे को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ और बिकाऊ लोग क्या बात करेंगे सुरेश राजे की? दुनिया में जो खुद भी क्या हो गया आपने मेरे में आरोप लगाए। खुदा आरोप लगाए।